जब भी बात पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की होती है तो हनी सिंह और करण ओजला जैसे नाम सामने आते हैं, जिन्होंने गाने के जरिए करोड़ों लोगों के दिल जीते हैं। लेकिन इस बार ये दोनों सिंगर अपने म्यूजिक को लेकर वाहवाही नहीं बल्कि कड़े विरोध और कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। वजह उनके गानों में महिलाओं के प्रति की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां और भाषा, जिस पर अब पंजाब राज्य महिला आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल 1 अगस्त 2025 को रिलीज हुए करण ओजला के नए ट्रैक MF गबरू को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। आरोप है कि गाने में महिलाओं के लिए आपत्तिजनक भाषा और संदर्भों का इस्तेमाल किया गया। गाना करण ने खुद लिखा, गाया और कंपोज किया, जबकि इसका म्यूजिक इक्की ने दिया। YouTube पर रिलीज होते ही ये वीडियो वायरल हो गया और अब तक इसे 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। लेकिन जहां कुछ लोग इसे हिट बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे मिसोजिनिस्टिक और अनुचित करार दे रहे हैं। इस विवाद को देखते हुए पंजाब महिला आयोग ने तुरंत एक्शन लिया और पंजाब पुलिस के DSP को जांच के लिए आदेश दिए। इसके साथ ही करण ओजला को 11 अगस्त 2025 को आयोग के सामने पेश होने के लिए भी कहा गया। सिर्फ करण ओजला नहीं है बल्कि योयो हनी सिंह भी इस विवाद में घिर चुके हैं। उनके गाने मिलेनियर, जो कि पिछले साल अगस्त में रिलीज हुआ था, उसको लेकर भी पंजाब महिला आयोग ने नोटिस भेजा है। ये गाना ग्लोरी एल्बम का हिस्सा था, जिससे हनी सिंह ने 2024 में म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाकेदार वापसी की थी। एल्बम में कुछ 18 ट्रैक्स थे, जिसमें पायल, जट महकमा, हाई ऑन मी, बोनीता और मिलेनियर जैसे गाने शामिल हैं। आयोग का आरोप है कि मिलेनियर में इस्तेमाल की गई भाषा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है और इसे किसी भी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता। पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि हम म्यूजिक और क्रिएटिव अभिव्यक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर वह अभिव्यक्ति किसी वर्ग विशेष, खासकर महिलाओं के अपमान का जरिया बने तो हम उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, ये सबने गाना सुना है और सभी इस बात पे ऑब्जेक्ट भी करते हैं, लेकिन ये भी रियलिटी है कि उनके मिलियंस व्यूज भी आ रहे हैं इसके ऊपर। तो जिम्मेवारी जो है ये हमारी अकेली सिर्फ विमेन कमीशन की नहीं है कि हम उसके ऊपर एक नोटिस लें। जो सुन रहा है, जो समाज है, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह की जो लैंग्वेज है इसको जो है बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और जो मैंने ये देखा है कि ये सिंगर जो गाने इसमें यूज हुए हैं, ना तो इसमें भाषा पे कंट्रोल रखा गया है, ना ही ये सोचा गया है कि जब हम स्टेज पर जाते हैं तब हम सबको बड़ी छाती पीट के कहते हैं कि मेरे ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल जो है वो मेरी माँ का है, उसकी हम बहुत इज्जत करते हैं, साथ ही साथ आप गाली निकाल लेते हैं उसको। तो ये जो डबल रोल आप प्ले करते हैं, ये किसके लिए? या मिलियन व्यूज़ लेने के लिए, सिर्फ उस पर कमाई करने के लिए इसके कर रहे हैं? हमारे बच्चों के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। आज हम बच्चों को मना कर रहे हैं कि आप जो है ये गाना नहीं सुनेंगे। वो आगे से पूछते हैं क्यों नहीं, इसका मतलब क्या होता है, तो क्या एक्सप्लेन करेंगे? तो मुझे लगता है कि जो सिंगर्स हैं इनको भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए कि उनका सिर्फ एंटरटेनमेंट करवाना ही उनकी जिम्मेवारी नहीं है या उनका ये काम नहीं है। ये भी देखना कि अगर हम पंजाब की धरती इस्तेमाल कर रहे हैं, पंजाबी बोली इस्तेमाल कर रहे हैं, पंजाबी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको आप गालियां भी निकाल रहे हैं साथ में। मैम, आपको क्या नहीं लगता कि पंजाबी कल्चर को ये वल्गरिज्म की तरफ ले गए, टोटली वल्गर और लिमिट ही क्रॉस कर गए हैं हर तरह से? बिल्कुल लिमिट क्रॉस की है। और अगर ये इसके पीछे छिपते हैं कि हम तो बाहर देश में इसका जो है वहाँ रहते हैं, वहाँ का जो कल्चर ही है, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है ये सारे वर्ड यूज़ करने, तो वहाँ के लोग इस्तेमाल करें, वहाँ का धरती इस्तेमाल करें, वहाँ की भाषा इस्तेमाल करें, ना कि पंजाब का इस तरह से कल्चर खराब किया जाए। क्या एक्शन मतलब आप लोग? अगर एक्शन ये है कि मैंने अभी BOI को भी और DGP साहब को भी ये भेजा है और उनको ये समन किया जाए। और अगर मुझे ये भी पता है कि वो दोनों यहाँ इस टाइम पे कंट्री में नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनसे कांटेक्ट करके उससे एक्सप्लेनेशन ली जाए, उनको समन दिया जाए कि वो यहाँ आके पेश हों। जब क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, माफ़ी मांगते हैं, वर्ड चेंज करते हैं, उसके बाद में देखा जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप हम अगला एक्शन क्या होगा। आयोग ने ये भी साफ किया कि यदि आरोप सही पाए गए तो कलाकारों पर संगीन कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस्तेमाल की गई भाषा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है और इसे किसी भी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता। पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि हम म्यूजिक और क्रिएटिव अभिव्यक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर वह अभिव्यक्ति किसी वर्ग विशेष, खासकर महिलाओं के अपमान का जरिया बने
तो हम उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आयोग ने ये भी साफ किया कि यदि आरोप सही पाए गए तो कलाकारों पर संगीन कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस पूरे विवाद ने म्यूजिक इंडस्ट्री को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वायरल होने की होड़ में कलाकार जिम्मेदारी भूल गए हैं। एक तरफ इन गानों को लाखों व्यूज मिलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक जिम्मेदारी और भाषा की मर्यादा भी जरूरी है, खासकर तब जब बात युवाओं और टीनेज ऑडियंस तक पहुंचने की हो। इस बीच कई फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स ने महिला आयोग की कार्रवाई का समर्थन किया है। वहीं कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला भी बता रहे हैं। हनी सिंह और करण ओजला पर भले ही अभी जांच चल रही हो, लेकिन ये मामला एक बार फिर से इस मुद्दे को सामने लाता है कि म्यूजिक और एंटरटेनमेंट के नाम पर क्या कुछ भी जायज है। क्या लोकप्रियता की होड़ में संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी कहीं पीछे छूटती जा रही है। बहरहाल अभी सभी की निगाहें 11 अगस्त पर टिकी हैं, जब करण ओजला महिला आयोग के सामने पेश होंगे और हनी सिंह पर भी जांच का दायरा बढ़ा सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये स्टार सिर्फ गाने से जवाब देंगे या समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझेंगे। खैर, आपकी इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।